दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्टोरी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत से धर्मों में एक जैसी मान्यता है कि इंसान का यह शरीर ऊपर वाले की देन है, लेकिन रूह किसी गुजरे हुए इंसान की आत्मा से बनती है। इसका मतलब यह हुआ कि एक मासूम बच्चे की दो माँ होती हैं, एक वो जिसने उसे 10 महीने अपनी कोख में रखा, और दूसरी उसकी पिछले जन्म की माँ, जिसे साया माँ या घोस्ट मदर भी कहा जाता है। थाईलैंड के उत्तरी पहाड़ों के दूर दराज इलाकों में लोग इस बात पर गहरा यकीन रखते हैं। इसीलिए वहाँ हर बच्चे के पैदा होने पर एक रस्म की जाती है, ताकि बच्चे का रिश्ता उस साया माँ से पूरी तरह काटा जा सके। आज मैं आपके लिए थाईलैंड की लेटेस्ट हॉरर फिल्म द ब्लेसिंग की कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए, बिना देर किए फिल्म शुरू करते हैं। हमारी कहानी की लीड कैरेक्टर है यंग थोड़ी शर्मीली और शांत लड़की है। आज उसे थाईलैंड के सबसे सख्त सुधार स्कूल रोमान स्कूल में भेजा जा रहा है। यह स्कूल चारों तरफ समुद्र से घिरे एक सुनसान टापू पर बना है, जिसका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। वहां आने जाने का इकलौता जरिया एक छोटी सी नाव है। पीना वहां का मजदूर और नाविक है, जो स्टूडेंट्स को लाने ले जाने के साथ साथ चिट्ठियों का काम भी संभालता है। वहां यंग का स्वागत एम नाम की लड़की करती है, जो स्कूल की सबसे मशहूर और दबंग लड़की है। एम जल्द ही वहां से आज़ाद होने वाली है और अपनी आज़ादी की खबर पीना को सुनाने के लिए बहुत बेताब है। स्कूल के बड़े लोहे के डावों के अंदर कदम रखते ही पता चलता है कि यह किसी जेल से कम नहीं है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ लड़कियों से भारी मजदूरी कराई जाती है और जरा सी लापरवाही पर बेहद सख्त सजा दी जाती है। यहाँ की हवा में भी एक अजीब सी घुटन और डर महसूस होता है। जब यंग अपना इंट्रो देती है तो सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि उसके बोलने का लहजा बाकी सबसे अलग है। स्कूल की प्रिंसिपल, जो बहुत ही कड़क महिला है, सबको चुप कराती है और एम को जिम्मेदारी देती है कि वह नई लड़की को यहाँ के कायदे कानून समझाए। तभी अचानक जोरदार बारिश और तूफान शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पीना की नाव कहीं खो जाती है। पीना को मजबूरन रात वहीं रुकने के लिए प्रिंसिपल से मिन्नत करनी पड़ती है। प्रिंसिपल उसे लाइट हाउस के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहने की जगह दे देती है। इसके बाद यंग को ऑफिस में अकेले बुलाया जाता है। जब प्रिंसिपल उसकी फाइल में उसके यहाँ आने की वजह देखती है, तो उनके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल जाते हैं। आखिर यंग ने ऐसा क्या किया था जिसे देखकर प्रिंसिपल भी दंग रह गईं। रात होती है और नई होने की वजह से यंग को कमरे के सबसे खराब कोने वाला बेड मिलता है, जहाँ सीलन है और ढेर सारे कॉकरोच ऐंग रहे हैं। यंग बस अपनी किस्मत को कोस कर रह जाती है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं है कि इस टापू पर उसके साथ क्या खौफनाक होने वाला है। अगले दिन जब यंग शौचालय गई, तो किसी ने उसके ऊपर गंदा पानी डाल दिया। यह यहाँ नए बच्चों का स्वागत करने का एक घटिया तरीका था। यह काम एया नाम की लड़की ने किया था, जो खुद एम और उसके गैंग की आइडेंटिटियों का शिकार थी। उसे मजबूर किया गया था कि वह यंग को परेशान करे, पर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इस बार उन्होंने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। अगले दिन यंग से स्कूल के सारे गंदे और भारी काम कराए गए। काम के दौरान यंग का हाथ कट गया, जिसे पीना ने देख लिया। पीना ने न सिर्फ उसकी मदद की, बल्कि बड़े प्यार से उसके घाव पर पट्टी भी बांधी। यंग को लंबे समय बाद किसी की हमदर्दी महसूस हुई, लेकिन जब वह हॉस्टल लौटी तो एम की नज़र उसकी पट्टी पर पड़ गई। वह कपड़ा पीना की शर्ट का था, जिसे एम अच्छे से पहचानती थी। जलन की आग में जलती हुई एम आधी रात को चाकू लेकर यंग के बिस्तर के पास पहुंच गई। वह पीना के करीब किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। एम को लगा कि उसकी आंखों का धोखा है। तभी उसे एक अजीब सा साया दिखाई दिया। वह मोमबत्ती लेकर उसके पीछे भागी। उसे लगा कि कोई स्टूडेंट उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन उस साये ने उसकी मोमबत्ती बुझा दी। एम ने बार बार माचिस जलाई, पर हर बार कोई उसे बुझा देता। आखिरकार उसे सीढ़ियों के कोने में एक धुंधली सी आकृति दिखी। एम को यकीन था कि यह यंग ही है जो उससे बदला ले रही है। अगले दिन एम के गैंग ने यंग पर हमला कर दिया और इल्जाम लगाया कि उसने एम को सीढ़ियों से धक्का दिया है। बहस के दौरान एक चाकू से गैंग के एक सदस्य का हाथ कट गया। एम ने इस बात का बड़ा मुद्दा बना दिया। बाद में ए ने यंग से अपने डरपोक व्यवहार के लिए माफी मांगी। यहाँ हमें पता चला कि ए और यंग एक ही इलाके के हैं। यहाँ के ज्यादातर बच्चे अनाथ हैं, जो बस जल्दी यहाँ से आज़ाद होना चाहते हैं। उधर एम ने यंग के बारे में पता लगवाया तो पता चला कि जिस अनाथालय से वह आई है, उसे सरकार ने अचानक बंद कर दिया था, पर क्यों, यह किसी को नहीं पता।
अगली सुबह एम और उसके साथियों ने यंग को नीचा दिखाने के लिए उसके बाल काट दिए। उन्हें नहीं पता था कि यह उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। रात को जब एम आईने के सामने बाल संवार रही थी तो उसे अपने सिर पर सफेद बाल दिखे और आईने में एक खौफनाक साया नजर आया। जब वह चिल्लाई तो सब जाग गए, पर साया गायब था। लेकिन एम के कंधे पर खून से लथपथ पांवों के निशान और रुका हुए बाल चीख चीख कर गवाही दे रहे थे कि वहां कोई था। एया ने डरते हुए उन्हें साया माँ, गोस्ट मदर की कहानी सुनाई। उसने बताया कि जिन बच्चों की रस्म अधूरी रह जाती है, यह रूह पूरी जिंदगी उनके साथ रहती है और उनके बच्चे को चोट पहुंचाने वाले को नहीं छोड़ती। गैंग ने इस बात का मजाक उड़ाया और अगले दिन फिर यंग को पीटा। तंग आकर यंग ने पेना से उसे टापू से ले जाने की मिन्नत की, पर नाव खो जाने की वजह से वह भी मजबूर था। यंग को पेना के साथ देख एम ने फिर से चुगली कर दी, जिसकी वजह से प्रिंसिपल ने यंग को कड़ी सजा दी और उसकी जेल की मियाद बढ़ा दी। एम अपनी जीत पर खुश थी। उसी रात प्रिंसिपल को हॉस्टल से एक सुरीली आवाज सुनाई दी। वह आवाज का पीछा करते हुए हॉस्टल के कमरे तक पहुंची, पर जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, गाना अचानक बंद हो गया। कहानी अब एक बहुत ही खौफनाक मोड़ ले चुकी है। उस रात जब प्रिंसिपल हॉस्टल में जांच करने पहुंचे तो उन्हें अचानक किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। वहां साक्षात साया माँ, गोस्ट मदर, खड़ी थी। डर के मारे प्रिंसिपल पीछे हटने लगी, लेकिन खून से सने पैरों के निशान उनका पीछा कर रहे थे। प्रिंसिपल को अपनी सुबह की बदतमीजी का फल मिलने वाला था, पर शुक्र है कि तभी स्टूडेंट्स वहां पहुंच गए और उनकी जान बच गई। अब सच्चाई जानने के लिए एम और उसके गैंग ने एया को मोहरा बनाया और यंग को धोखे से बाहर ले गए। पीछे से उन्होंने यंग के बिस्तर की तलाशी ली और उन्हें वहां एक छोटा सा पुतला अम्यूलेट मिला। यह पुतला एया के पुतले से अलग था। एया के पास सिर्फ सिर था, जबकि यंग का पुतला पूरा बना हुआ था। अगले दिन यंग गायब हो गई। एम और उसके साथी उसे ढूंढने निकले और उन्हें वह पहाड़ी के पीछे मिली। यंग को सबक सिखाने के लिए उन्होंने उसे एक पुराने अंधेरे कुएं की तरफ धकेला और देखते ही देखते यंग कुएं में जा गिरी। एम को लगा कि उसका कांटा निकल गया, अब कोई इसे हादसा ही समझेगा। उन्होंने प्रिंसिपल से झूठ बोल दिया कि यंग टापू से भाग गई है। प्रिंसिपल ने एम को सख्त चेतावनी दी कि अगर कोई भागा तो उसकी जिम्मेदार एम होगी। रात भर मूसलाधार बारिश होती रही। यंग कुएं के अंदर मदद के लिए चिल्लाती रही, पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। तभी उसे एक भारी और डरावनी आवाज सुनाई दी, जो पूछ रही थी, क्या मैं इन्हें पहले की तरह मार दूं? साया माँ अब अपना आपा खो रही थी। तभी पेना को जंगल में एक साया दिखा, जिसने उसे कुएं तक पहुंचाया और उसने यंग को बचा लिया। अगली सुबह जब पेना अधमरी यंग को लेकर स्कूल पहुंचा, तो एम के साथी ने डर के मारे उल्टा यंग पर ही इल्जाम लगा दिया कि वह पेना के साथ भागने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस बार यंग की आंखों में डर नहीं, बल्कि खौफनाक बदला था। उसकी नजरों में एक ऐसी ठंडक थी कि प्रिंसिपल ने भी चुप रहना ही ठीक समझा। यंग को बचपन की एक बात याद आती है। जब वह छोटी थी तो जंगल में रास्ता भटक गई थी। वहां उसे बहुत सारे कटे हुए पुतले मिले। उसने एक पुतले का सिर दूसरे के धड़ से जोड़ दिया और बस उसी पल से वह साया माँ उसके साथ जुड़ गई। बचपन में भी जिन लोगों ने यंग को अगवा करने की कोशिश की थी, साया माँ ने उनकी गाड़ियां मरोड़कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। और अब यहाँ भी वही होने वाला था। उस रात गैंग के एक सदस्य की नींद खुली तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसका गला दबा रहा है और उसका शरीर हवा में तैरने लगा। अगली सुबह जब एम की नींद खुली तो उसे पहाड़ी पर अपने साथी की लाश टुकड़ों में मिली। प्रिंसिपल भी यह मंजर देखकर दंग रह गईं, पर उन्होंने पेना को चुपचाप लाश ठिकाने लगाने का हुक्म दिया। पूरा स्कूल अब यंग से ऐसे डरने लगा था जैसे वह कोई भूत हो। एम जो कल तक शेर बनती थी, आज यंग के सामने हाथ उठाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। डर के मारे सारी लड़कियां क्लासरूम में एक साथ दुबक कर बैठ गईं। हालात बिगड़ते देख प्रिंसिपल ने फैसला किया कि यंग को तुरंत इस टापू से बाहर भेजना होगा। प्रिंसिपल ने यंग को अकेले दफ्तर में रोककर पूछा कि आखिर पिछले अनाथालय में क्या हुआ था। वहीं दूसरी तरफ एम और उसके साथी छिपकर ऑफिस की फाइलों को टटोलने लगे। वहां उन्हें एक पुरानी खबर मिली जिसे पढ़कर उनके पैरों तले जमीन निकल गई। उस अनाथालय में एक ही रात में 30 से ज्यादा लोग रहस्यमयी तरीके से मारे गए थे और सबकी लाशें क्षत विक्षत मिली थीं। दोस्तों, उस भयानक अनाथालय की इकलौती चश्मदीद गवाह यंग ही थी। उसने सोचा था कि यहाँ उसे एक नई शुरुआत मिलेगी, पर यहाँ भी उसे वही नफरत और जुल्म मिला। पर अब यंग समझ चुकी थी कि अगर आप खामोश रहेंगे तो दुनिया आपको कुचल देगी। पलटकर वार करना ही अब उसकी सच्चाई थी। दूसरी तरफ
एम ने पीना को यंग की सच्चाई बताकर उसे दूर करने की कोशिश की, पर पीना को लगा कि एम हमेशा की तरह झूठ बोल रही है। एम को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वह खुद भी एक टूटी हुई इंसान थी। वह अनाथ थी और उसे अपनी इज्जत बचाने के जुर्म में यहाँ 7 साल की सजा काटने भेजा गया था। प्रिंसिपल ने उसकी इसी हिम्मत को अपनी ताकत बनाया और उसे लालच दिया कि अगर वह लड़कियों को काबू में रखेगी तो उसे जल्दी आज़ाद कर दिया जाएगा। उसी रात एम ने एक रूह कंपा देने वाला सपना देखा जहां पूरा हॉस्टल खून से लथपथ था और सब मारे जा चुके थे। वह चीखती हुई पीना के पास पहुंची, पर यह सिर्फ एक बुरा सपना था। उधर प्रिंसिपल यंग की फाइल पढ़कर डर गई थी। उसने सोचा कि मुसीबत जड़ से ही खत्म कर दी जाए। वह हाथ में खंजर लेकर दबे पांव यंग के बिस्तर तक पहुंची और चादर के नीचे सो रही लड़की पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। पर यह क्या, यंग तो वहां थी ही नहीं। यह देखकर प्रिंसिपल के पसीने छूट गए। वह जब अपने ऑफिस पहुंची तो यंग वहां पहले से बैठी थी। प्रिंसिपल ने फिर हमला किया, पर इस बार साया माँ ने प्रिंसिपल का हाथ हवा में ही रोक दिया और खंजर का रुख प्रिंसिपल की तरफ ही मोड़ दिया। अगले दिन सबको प्रिंसिपल की लाश मिली। साथ ही एम के हाथ एक ऐसी चिट्ठी लगी जिसे पढ़कर सब दंग रह गए। सरकार ने बहुत पहले ही इन लड़कियों की सजा माफ कर दी थी, पर अपनी ताकत का मजा लेने के लिए प्रिंसिपल ने सबको धोखे में रखा और यहाँ कैदी बनाकर रखा। अब यंग बस यहाँ से निकलना चाहती थी। एम और उसके साथियों को लगा कि अगर उन्होंने यंग का पुतला आम्यूलेट तोड़ दिया तो साया माँ का साया खत्म हो जाएगा। उन्होंने उसे पत्थर से कुचला, आग में जलाया, पर वह पुतला जस का तस रहा। पीना ने भी जब आईने में यंग के पीछे खड़ी उस खौफनाक साया माँ को देखा तो उसे यकीन हो गया कि कहानियां सच हैं। यंग की आंखों में अब सिर्फ इंतकाम की आग थी। उसने साफ कह दिया कि जो लोग जुल्म होते हुए देखते रहे वो भी उतने ही गुनहगार हैं। पीना ने उसे रोकने की कोशिश की, पर यंग अब पूरी तरह अंधेरे में डूब चुकी थी। गुस्से में उसने पीना पर भी वार कर दिया। एम और यंग के बीच खूनी लड़ाई हुई और दोनों एक पुरानी रेलिंग से नीचे गिर गईं। अगली सुबह जब एम की आंख खुली तो उसने यंग को मरा हुआ समझकर भागने की कोशिश की, पर यंग जिंदा थी। उसने एम का गला दबोच लिया। एम के पास मौका था यंग को खत्म करने का, पर वह अब और खून नहीं बहाना चाहती थी। उसे दूर से आज़ादी का जहाज आता दिखाई दिया। उसने यंग को छोड़ दिया और आज़ादी की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन कहानी का अंत बहुत ही चौंकाने वाला था। यंग ने अपनी आज़ादी नहीं बल्कि मौत और बदले को चुना। उसने अपनी जान दे दी, पर इस तरह की सारा इल्जाम एम पर आ जाए। पुलिस को टापू पर लाशें मिली और सबने एम को कातिल करार दिया। एम चिल्लाती रही कि यह सब यंग और उस साया माँ ने किया है, पर यंग ने मरने से पहले अपनी फाइल और अपने होने के सारे सबूत मिटा दिए थे। कगोम में यंग वहां कभी आई ही नहीं थी। एम को उसी जुर्म की सजा मिली जो उसने कभी किया ही नहीं था। तो दोस्तों, यह थी थाईलैंड की हॉरर फिल्म द होस्ट की कहानी। कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।